जहाँ पे माइकोराजा डालना हो तो वहाँ पे तो आप ह्यूमिक एसिड डाल देते हो, और जहाँ पे ह्यूमिक एसिड डालना हो तो वहाँ पे आप माइकोराजा। देखना आपकी सब्जी का रंग, कलर और शाइनिंग कितनी जबरदस्त आती है। तो नमस्कार किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं माइकोराजा और ह्यूमिक एसिड के बारे में। क्योंकि किसान भाई करते हैं तो ह्यूमिक एसिड भी डालते हैं और माइकोराजा भी डालते हैं, लेकिन ज़्यादातर किसानों को ये नहीं पता कि कौन सा ह्यूमिक एसिड क्या काम करता है और माइकोराजा क्या काम करता है। आज हम इस वीडियो के अंदर ये बताएंगे आपको ह्यूमिक एसिड कहाँ पे डालना है, माइकोराजा कहाँ पे डालना है। क्योंकि जहाँ पे माइकोराजा डालना हो तो वहाँ पे तो आप ह्यूमिक एसिड डाल देते हो, और जहाँ पे ह्यूमिक एसिड डालना हो तो वहाँ पे आप माइकोराजा डालते हो। तो रिजल्ट तो मिलता आपको, लेकिन वो बिल्कुल आधा रिजल्ट मिलता, 50%। तो इस वीडियो के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे कौन सी चीज़ कहाँ पे डालनी है, कितनी डालनी है, और मार्केट से आपको कौन सा खरीदना है, और उसके अंदर जो जो घोटाले कर रहे हैं दुकानदार या फिर और कोई, वो आपको कितने % का माइकोराजा देते हैं और कितने % का ह्यूमिक एसिड देते हैं। चलो किसान भाइयों शुरू करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं करूंगा आपसे रिक्वेस्ट, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि अच्छी जानकारी आपको मिलती रहे। अब बात करते हैं कि पहले हम बात करेंगे माइकोराजा की, फिर बात करेंगे ह्यूमिक एसिड की। माइकोराजा क्या होता है? की कंपनियां पौधों की जड़ों से निकालती हैं उसको, और उसको प्रिजर्व करके कुछ प्रोसेस करके और किसानों तक पहुंचाती हैं एक प्रोसेस के थ्रू। उसके अंदर क्या होता है किसान भाइयों, एक फंगस होती है, वो फंगस पौधों की जड़ों के विकास के लिए सहायक होती है। उसके अंदर भी किसान भाई कुछ गलती करते हैं, उनको ये नहीं पता होता कई किसान भाइयों को कि ये फंगस है या फिर कोई जीव है या फिर कोई खाद है। क्योंकि माइकोराजा कोई खाद ही नहीं है, ये एक सहजीवी है। एक होता है परजीवी, एक होता है सहजीवी। सहजीवी जो होता है पौधों के साथ विकास करता है अपना भी, ये पौधों की जड़ों के अंदर जाके रुक जाता है। ये पौधे के अंदर क्या करता है, क्योंकि माइकोराजा को आपको जड़ों के पास डालोगे तो ही आपको फायदा देगा, वरना नहीं देगा। जड़ों के पास जाके ये जड़ों के अंदर फिक्स हो जाता है। जैसे निमाटोड होता है ना, वैसे जैसे निमाटोड को तो हम भगाते हैं, और इसको क्या करते हैं, फिक्स करते हैं। दो टाइप के न्यूट्रिशन होते हैं, एक तो चल एक अचल। तो नाइट्रोजन है, आपने यूरिया को देखा होगा, कहीं भी डाल देते हैं, ऊपर भी डाल देते हैं, तो भी जड़ों के पास वो पहुंच जाती है और पौधा उसे ले लेता है। लेकिन डीएपी को जब तक आप मिट्टी में नहीं मिलाओगे जड़ों के पास, वो नहीं जा सकता। यहाँ पर माइकोराजा का काम स्टार्ट होता है। वो अपनी एक फंगस ग्रो करता है, उसके अंदर जो अचल न्यूट्रिशन है ना, आपके जो चल नहीं सकते, उनको लाके पौधे को देता है, पानी उपलब्ध करवाता है। वो भी अपनी एक फंगस रूट, जो वाइट रूट होती है ना, वो फंगस टाइप का वो ग्रो कर लेता है। वो भी पौधे को पास लाके देता है, पानी उपलब्ध करवाता है, उसको स्ट्रेस से दूर रखता है। ये काम है। अब वो तो पौधे को देता है, वो अपनी संख्या बढ़ाने के लिए क्या करे, उसको कहाँ से, जब भी पौधा अपना भोजन बनाता है उसके अंदर से कुछ शर्करा लेके ये अपना जीवन यापन करता है और अपनी संख्या बढ़ाता है। तो दोनों का काम चल जाता है। ये सहजीवी होता है। इसके अंदर क्या होता है, फिर जब भी अपनी रूट ग्रो करेगा पौधा, तो इसकी भी संख्या बढ़ जाएगी। और जब दूर से जाएगा तो जो न चलने वाले न्यूट्रिशन है ना, हमारे डीएपी हो गया, पोटास हो गया, जो नहीं चल सकते, हम डाल देते हैं, फिक्स हो जाता है, उस साइड करवा देता है। ये मान लीजिए एक ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। न्यूट्रिशन को लिया और पौधे की जड़ तक पहुंचा दिया। तो ये हमारी फसलों के लिए बहुत ही लाभदायक है, और ये ऑर्गेनिक कैटेगरी में आता है। दूसरा कहते हैं इसको लेना कौन सा है, कुछ 2% माइकोराजा आता है, कुछ 5% आता है, मिनिमम 10% आप लेके चलिए। 10% जिसके अंदर पावर हो वो आपको माइकोराजा लेना है, और उसको डालना कब है, सबसे बेस्ट रिजल्ट है माइकोराजा को डेवलप होने के लिए टाइम चाहिए है। उसको फसल को बोते टाइम डाल दीजिए, ज़मीन के अंदर मिक्स कर दीजिए। डालते हुए ये ध्यान रखना उसके साथ में कोई रासायनिक खाद न मिलाया जाए, या तो गोबर की खाद में या फिर मिट्टी के साथ मिला के आप इसको पहले डाल दो। क्योंकि 20 से 25 दिन के अंदर वो अपना काम स्टार्ट करेगा। जब वो अपना काम स्टार्ट करेगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता पौधे को न्यूट्रिशन देगा, अपनी संख्या बढ़ाएगा। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है, जब भी उसको डाल दिया तो 15 से 20 दिन के अंदर कोई भी स्ट्रॉन्ग फंगिसाइड आप न डालिए। अगर आपने स्ट्रॉन्ग फंगिसाइड डाल दिया तो उसकी संख्या कम होने लग जाएगी, और आपको जितना फ़ायदा मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। और रासायनिक खाद के साथ मिला के मत डालिए, क्योंकि बहुत सारे किसान भाई यही गलती करते हैं। माइकोराजा को यूरिया के साथ मिला दिया, डीएपी के साथ मिला दिया, इनके साथ डालते हैं, वहाँ पे उसकी पावर कम हो जाती है। वो आपको अगर 100% रिजल्ट देता ना, वहाँ पे आपको 30% ही रिजल्ट देता है किसान भाइयों। इस बात को आप याद रखें। अब बात करते हैं माइकोराजा कौन सी फसल में डालना चाहिए। जो फसलें 4 से 6 महीने की होती हैं, 1 साल की होती है, वहाँ पे माइकोराजा ज़्यादा काम करता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उसको टाइम मिल जाता है। 20 दिन के बाद में वो स्टार्ट होता है।
अपनी संख्या बढ़ाता है, फंगस ग्रो करता है और साथ में जड़ों का विकास करता है, तो वो 6 महीने तक लगातार एक थैली आपने डाली है 5 किलो 10 किलो की, वो लगातार काम करेगी। तो लंबी फसल में डालने के लिए माइक्रोराजा दी बेस्ट है। लेकिन कोई फसल आपकी 2 महीने की है, 3 महीने की, उसके अंदर माइक्रोराजा डालोगे तो आपको उतना रिजल्ट नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं किसान भाइयों, ह्यूमिक एसिड क्या करता है। ह्यूमिक एसिड भी एक ऑर्गेनिक की कैटेगरी में आता है। ये दोनों चीज़ ऑर्गेनिक की कैटेगरी में आती हैं, प्योरली ऑर्गेनिक नहीं है। क्योंकि कुछ एक ह्यूमिक एसिड बनाती हैं जो कंपनियां ऑर्गेनिक तरीके से बनाती, कुछ क्या केमिकल प्रोसेस से ह्यूमिक एसिड निकालते हैं, वहाँ पे वो चीज़ सेमी ऑर्गेनिक हो जाएगी, ऑर्गेनिक नहीं रहेगी आपकी चीज़। फिर अगर हम ह्यूमिक एसिड को जड़ों के अंदर डालते हैं, उसके अंदर क्या होता है, वो तुरंत 2 से 3 दिन के अंदर जड़ों का विकास करना स्टार्ट कर देता है। और साथ में जो पौधे की मोटाई है, पौधे के ऊपर मौसम का असर है, अचानक बारिश हो गई, अचानक गर्मी पड़ गई, वो सारा स्ट्रेस को दूर कर देता है, उससे लड़ने की क्षमता देता है ह्यूमिक एसिड। और ज़मीन के अंदर कार्बन की मात्रा बढ़ाता है ह्यूमिक एसिड। और सबसे अच्छा ह्यूमिक एसिड क्या होता है किसान भाइयों, जिसके अंदर 98 से 100% पोटेशियम ह्यूमेट हो, उसको ह्यूमिक एसिड सबसे अच्छी कैटेगरी में रखते हैं। वरना ह्यूमिक एसिड के अंदर इतनी लूट है, मार्केट में आपको 50 रुपये किलो से लेके 1000 रुपये किलो तक का ह्यूमिक एसिड मिलेगा। लेकिन अगर किसी के सामने रख दिए जाए खोल के, तो कोई पता नहीं कर सकता कि ये 1000 रुपये वाला है या 50 रुपये वाला। तो इन चीज़ों का आप देखना, जहाँ पर भी खरीदे अच्छी ब्रांड का खरीदना ह्यूमिक एसिड। क्योंकि नकली चीज़ें आपको मिलेगी, 50 की चीज़ का 500 रुपया दोगे, उतना रिजल्ट नहीं मिलेगा, तो आपको नुकसान होगा। अब ह्यूमिक एसिड साथ में क्या करता है, व्हाइट रूट ग्रो करता है और पौधे की बढ़वार करता है और फोटोसिंथेसिस की क्रिया को तेज कर देता है। जहाँ पे अगर फोटोसिंथेसिस तेज होगा ना, वहाँ पे किसान भाइयों क्या होगा कि पौधे की डेवलपमेंट बहुत अच्छी रहेगी और गहरा हरा कलर आएगा पत्तियों के ऊपर ह्यूमिक एसिड डालते ही। इसको आप सब्जी में यूज़ करते हो तो ह्यूमिक एसिड यूज़ करिए, माइक्रोराजा मत यूज़ करिए, क्योंकि हमें एक्स्ट्रा खर्चा नहीं लगाना है। अगर फसल में यूज़ करते हो 4 से 6 महीने के, वहाँ पे माइक्रोराजा डालिए, वहाँ पे अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपका। इसकी की खास बात ये भी है, अगर आप ह्यूमिक एसिड के साथ में कोई भी रासायनिक खाद, कोई भी फंगिसाइड, कुछ भी मिलाएंगे, इसको कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसको जैसा रिजल्ट देना है वो वैसा ही रिजल्ट देगा, इस बात को नोट करना। और दूसरी बात, ये उसकी पावर बढ़ा देगा। अगर आपने यूरिया के साथ मिला के मिक्स कर दिया तो जितनी स्पीड से यूरिया जाती है ना, उससे डबल स्पीड से यूरिया भी जाएगी, उससे स्पीड से ह्यूमिक एसिड भी काम करेगा। इसको कहीं भी डरने की जरूरत नहीं है। बस आपको ये सावधानी बरतनी है कि इसको हर्बिसाइड, खरपतवारनाशी के साथ मत मिक्स करना, क्योंकि वो जलेगा नहीं, फिर वो अपना काम नहीं कर पाएगी वो दवाई। जहाँ पे खरपतवारनाशी के साथ आपने मिक्स कर दिया तो इसको जलने ही नहीं देगा, और फिर क्या होगा, उसकी रूट ग्रो कर देगा दोबारा से। तो इसको आप किसी भी केमिकल, किसी भी फंगस के साथ मिक्स करके आप फसल में दे सकते हो। एसिड की डोज क्या रहती है, आपको 98% वाला है तो आपकी 20 लीटर की टंकी है ना, उसमें मात्र 10 ग्राम डाल के तो आपको स्प्रे कर देनी है हर 20 दिन के अंदर। और नीचे ड्रिप के द्वारा आपको चलाना है 1 kg प्रति एकड़ के हिसाब से। लगभग 2 महीने बाद में आप रिपीट कर दीजिए और वहाँ पे देखना आपकी सब्जी का रंग, कलर और शाइनिंग कितनी ज़बरदस्त आती है। तो किसान भाइयों, आज की जानकारी थी माइक्रोराजा और ह्यूमिक एसिड, दोनों का एक का 10% लेना है और एक का हमने 98 या फिर 100% पोटेशियम ह्यूमेट, ह्यूमिक एसिड, फेल्विक एसिड के नाम से भी आते हैं, कई बार ह्यूमिक एसिड फेल्विक एसिड दोनों इकट्ठे भी आते हैं। तो आपको ये मार्केट से ले लेना है। और अपनी फसलों के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ किसान भाई भी ऐसे होते हैं, वो उसको छोड़ नहीं पाते रासायनिक को। तो ये चीज़ें ऐसी हैं किसान भाइयों, अगर आप रासायनिक के साथ मिक्स करके भी यूज़ करोगे तो आपको अच्छा खासा रिजल्ट मिलेगा। आपकी ज़मीन की क्षमता नहीं घटेगी, उसको, उसकी दर को कम कर देंगे, ऑर्गेनिक कार्बन मेंटेन रहेगा। तो किसान भाइयों, ये वीडियो आपको कैसे लगे आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।